हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में तांकीर को लेकर लुआक्शीन उसी बॉस के पास जाता है जिसके साथ इसकी फ्रेंड की वो वीडियो वायरल हुई थी। ये छुपके इसकी रिकॉर्डिंग बना ही रहे थे कि यहाँ पे लू हॉबिन भी यानशाओ के साथ पहुँच जाता है, लेकिन इसके साथ तो ये पिटाई ही करना स्टार्ट कर देते हैं। तांकीर यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए आती है एंड इसकी जगह मार खाता है लुआक्शीन। एंड सभी लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल में। ये इससे पूछ रहा था कि तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम भी वहीं पर ही जा रही हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती। जिस पे तांकीर इस पे गुस्सा होके अपनी फ्रेंड की हेल्प करना स्टार्ट कर देती है, जिसपे इसे काफ़ी जेलसी होती है एंड इससे हमेशा की तरह यानशाओ चिपट जाती है, जो कि घर आके बताती है कि मैं तो लू हॉबिन के साथ थी। इस पे तांकीर की बाकी फ्रेंड्स से बोलने लगती है कि यानशाओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं रहने लगी, लेकिन ये इन्हें बोल देती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे एंड बेस्ट फ्रेंड पे विश्वास है, लेकिन इसे खुद भी थोड़ा सा डाउट हो गया था। हॉबिन का बेस्ट फ्रेंड जो कि एक कंप्यूटर जीनियस है, ये कहीं से वीडियो निकाल ही लेता है जिसे अपलोड कर देते हैं कि यानशाओ की कोई भी गलती नहीं है, दरअसल वो तो अपने फ्रेंड के कहने पर वहाँ पर गई थी। ये काफ़ी खुश था कि जब तांकीर को इस बारे में पता चलेगा कि ये काम इसने किया है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। ये इस बात का क्रेडिट लेने के लिए गया ही था, लेकिन तांकीर तो ये सारा क्रेडिट इसके भाई को दे रही थी एंड आगे से इसका भाई भी एक बार ये नहीं बोलता कि वो वीडियो मैंने नहीं लगाई। तांकीर के जाने के बाद ये अपने भाई से पूछता है कि आपने उसे झूठ क्यों बोला, तो इसका भाई कहता है कि मैंने भी अपने चमचों से बोलकर वही वीडियो निकाल ली थी, तुम अगर अपलोड ना करते तो मैं भी अपलोड कर सकता था, इसलिए मैंने तांकीर को बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। यानशाओ इस गेम आईडी को अपने भाई को सौंप देती है क्योंकि इसे गेम खेलना नहीं आता था, जिसके ज़रिए अब दोनों काफ़ी बातें भी करने लगते हैं। तांकीर वाली प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी थी तो हुआबिन के पापा इसे दोबारा से जॉब पर रख लेते हैं एंड यानशाओ के भाई के इलाज के लिए जो हुआबिन ने इसे पैसे दिए थे ये इसे वापस देने के बहाने बुलाती है एंड वहाँ पर अपनी दोनों की पिक भी क्लिक करती है। इन दोनों को एक साथ बात करते हुए हुआबिन की मॉम भी देखती हैं, जो कि यानशाओ को इसकी गर्लफ्रेंड समझ लेती है। ये इससे बातें करना स्टार्ट कर देती है एंड जब यानशाओ को मालूम पड़ता है कि ये हुआबिन की मॉम है तो ये भी इन्हें मस्का लगाना स्टार्ट कर देती है। त्यान त्यान लुआक्शीन को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, लेकिन इसे लग रहा था कि लुआक्शीन हुजिन को लाइक करता है, इसलिए शराब पी के इसके सामने आ जाती है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, वो सिर्फ मेरा है। इसके ये सब बोलने से हुजिन को भी पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल दौरे की तरह पड़ जाता है एंड ये अपनी कार रेसिंग पे चली जाती है जहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तांकीर एंड हुआबिन का डिनर का प्लान था, लेकिन एक्सीडेंट के बारे में से पता चलता है तो ये भी यहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर त्यान त्यान को पता चलता है कि हुआजिन लुआक्शीन की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो इसकी बहन है। तांकीर इससे पूछती है कि तुमने ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं बताई, तो ये इन्हें बताता है कि हुआबिन के पापा मेरे रियल पापा नहीं हैं। मेरे पापा का तो एक बार कोई किडनैप करना चाहता था, लेकिन वो वहीं पर ही मर गए। मेरी बहन एंड मैं छुप के भाग रहे थे, मैं तो पुलिस को मिल गया, लेकिन मेरी बहन एक नदी में गिर गई एंड 5-6 साल बाद वो मुझे थाईलैंड में पता चला कि वो वहाँ पे है, जिसे कि एक क्रिमिनल ग्रुप ने बंदी बना रखा था। मैं उसे वहाँ से ले तो आया, लेकिन वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस बारे में मैंने अपनी मॉम को भी नहीं बता रखा है, क्योंकि मेरी मॉम भी उस टाइम सदमे में थी, एक मेरे पापा के जाने का गम एंड एक मेरी बहन के खोने का। पर प्लीज़ तुम भी ये बात किसी को मत बताना एंड सबसे सीक्रेट रखना, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। ये जब इसे घर पे वापस छोड़ने आता है तो हुआबिन को काफ़ी गुस्सा आता है कि मैं इसका यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम उसके साथ घूम रही हो, लेकिन ये इसे बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दे के चली जाती है। ये इस पे बाहर ही खड़ा हुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि बताओ मेरी इतनी भी कदर नहीं, मुझे ऐसे ही इग्नोर करके कोई भी चला जाता है। ऊपर से तांकीर भी इसकी फ़ोटो देख लेती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो ये भी इसे आके कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। ये कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया है, तो तांकीर कहती है कि तुम खुद ही सोचो। ये कहता है कि आज मैं यानशाओ के साथ लंच पे गया था और हमने फ़ोटो भी खींची, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तांकीर भी इसे कहती है कि हाँ मैं भी हुआबिन के साथ एक बिज़नेस के काम से ही गई थी एंड ये दोनों फिर से सही हो जाते हैं।
ये अपनी मॉम को बताता है कि मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला हूँ, बट इसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड देख ली है एंड मुझे बहुत पसंद है, मैंने तुम दोनों को कॉफ़ी शॉप पे देखा था। नाउ ये इन्हें बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वो नहीं तांगीर है, जिस पे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है बिकॉज तांगीर इन्हें पहले से ही पसंद नहीं थी। हुआबिन इससे शादी के लिए पूछता है, जिस पे ये कहती है कि शादी ना वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज करते हैं, लेकिन ये तो पहले से ही वेडिंग रिंग लेके भी आया था। सो ये इसे प्रपोज करता है एंड ये इसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद ये सभी को बताते हैं कि हमारी शादी होने वाली है। इसका भाई इसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारी अपनी बीमारी के साथ इसे खुश रख पाओगे या नहीं। तो ये कहता है कि मैं रख पाऊंगा, ये शॉपिंग प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन अचानक से इसे कोई बेहोश कर देता है एंड जब भी इसके सांस रुकते हैं तो ये अपने कुछ टाइम की मेमोरी खो देता है। इस शॉपिंग प्रोजेक्ट के लिए तांकीरन हुआबिन को एक मैन्युफैक्चरर से मिलना था, लेकिन इसका तो पहले किसी ने बेहोश कर दिया था। एंड जब ये उठता है तो ये नोटिस करता है कि ये अपनी पिछले 3 दिन की मेमोरी लॉस कर चुका है। ये अपने फ्रेंड से पूछता है कि अब मुझे कहाँ पे जाना था, तो इसका फ्रेंड इसे बताता है कि तुम्हें तांकीर के साथ मैन्युफैक्चरर से मिलने जाना है। ये जब यहाँ पे आता है तो मैन्युफैक्चरर बताता है कि मैंने प्रोडक्ट लिस्ट तो इन्हें पहले ही दे दी है एंड इन्होंने चेक भी कर ली है। इसे कुछ याद नहीं था कि इसने चेक करी है नहीं, बट फिर भी जिससे इन्हें पता ना लगे तो ये बोल देता है कि हाँ मैंने चेक कर ली थी। लेकिन ये सारी इस मैन्युफैक्चरर की चाल थी। लुआक्शिन अपने अंकल का काफ़ी टाइम से पीछा कर रहा था बिकॉज इसे लग रहा था कि ये कोई गड़बड़ करने वाला है। ये इसे वार्न भी करता है कि तुम्हें उस प्रोजेक्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि तांकीर उसमें इन्वॉल्व है एंड मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे। इनके घर में एक आंटी काम करने के लिए आती है, लेकिन ये यान शाओ की मॉम होती है एंड ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहती थी कि इसकी मॉम इतनी ज़्यादा पुअर है, इसलिए ये तो इसे अपने यहाँ पे काम देने से मना ही कर देती है। लेकिन तांकीर इन्हें रख लेती है। अगले ही पल हमें पता चलता है कि यान शियो की जो ये मॉम है, इनका अफेयर कभी ह्यूवन के पापा की जो असिस्टेंट है मिस्टर चैन, इनके साथ था एंड यान शाओ इन्हीं की ही बेटी है। दरअसल ये अपनी जवानी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पुअर हुआ करते थे, जिसने बहुत सारा कर्जा ले रखा था एंड वो कर्जा देने वाले हमेशा ही इसके पीछे लगे रहते थे। इसलिए इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना बंद कर दिया, यानी कि अंशाओ की मॉम से। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। इसके टेबल पे कुछ फाइल्स रखी थी तो तांकी सोचती है कि इसने तो पहले से ही चेक कर रखी हैं, इसलिए ये इन्हें दोबारा से चेक नहीं करती, क्योंकि इसने उस मैन्युफैक्चरर के सामने बोला था कि लिस्ट मैंने पहले से ही चेक कर ली है। लेकिन इस बेचारे को याद ही नहीं था। हुजिन के अंकल लुआक्शिन के अंकल इस साइकोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि अपने पेशेंट हुआबिन को कोई दवाई दे दे, लेकिन इससे ये नहीं हो पाता, इसलिए ये इनसे मना कर देती है एंड इसी बात पे इनका ब्रेकअप हो जाता है। तांकीर का जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड अब ये इसे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेके आता है। ये ने बोल ही रहा था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तभी इसके पापा को खबर मिलती है कि इनकी कंपनी के स्टॉक अचानक से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं। इन सभी को एकदम कंपनी में आना पड़ता है एंड ये सारा कारनामा था लुआक्शिन के अंकल का, यानी कि जो हुआबिन के भी अंकल हैं। दरअसल इसने ही हुआबिन का किडनैप करवाया था जिससे इसकी मेमोरी भूल जाए। वो मैन्युफैक्चरर भी इसी के साथ मिला हुआ था जिसने कि असल में हुआबिन को कोई लिस्ट दी ही नहीं थी एंड इसे बोल दिया था कि तुमने तो वो चेक कर रखी है ना, लेकिन वो एक फेक लिस्ट थी जिसमें कि सारे सामान बुरी बुरी क्वालिटी के थे। एंड तांकी ने भी फिर वो यही सोच के चेक नहीं की कि हुआबिन ने तो चेक कर ही रखी है। अब इन पे हर जगह से शिकायतें आ रही थी कि आपका सामान बहुत ज़्यादा बुरा है, देखो ये फ़ोन तो मेरे हाथ में ही ब्लास्ट हो गया वगैरह वगैरह। ऊपर से यान शाओ हुआबिन की मॉम को भड़काने के लिए आ जाती हैं कि आपकी कंपनी में सब कुछ तांकीर के वजह से ही हुआ, क्योंकि उसने ध्यान से काम नहीं किया था। ये आके तांगीर को डांटना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मैंने तो पहले कहा था तुम दूसरी कंपनी की जासूस हो। इन्हें किसी तरह शांत किया जाता है एंड तांगीर इस सब की जिम्मेदारी लेती है। ये इन सभी लोगों के पास जाती है जिन्होंने शिकायत लगाई थी। एक तो कहता है कि अब मेरा हाथ टूट गया, मेरे नाम का काम कौन करेगा, तो तांगीर इनके नाम का काम भी करना स्टार्ट कर देती है। एक कस्टमर तो इसे बहुत ही ज़्यादा डांट रही थी, धक्का भी मार रही थी, तभी हुआबिन की आंख में इसका हाथ लग जाता है। तब जाके इन दोनों का पीछा इस औरत से छूट पाता है एंड मौका देकर हुआबिन तांकीर को किस करता है।
दरअसल पीछा छुड़ाने के लिए इसने अपनी आंख में हाथ लगने का बहाना किया था। ये दोनों टीवी पे भी सारे नुकसान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। यान शाओ अभी तक होबिन की मॉम को तांकीर के खिलाफ भड़का रही थी एंड इसकी सारी फ्रेंड्स भी नोटिस करती हैं कि आजकल पता नहीं ये कहाँ पर रहती है। मिस्टर चैन को पता तो चल ही गया था कि यान शाओ इन्हीं की बेटी है, तो ये इसका एक दिन पीछा कर रहे थे, जिसे कि शाओ शाओ आज डांट लगाती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं होबिन के घर पे जाने लगी, शायद उसकी मॉम को भड़काने के लिए। यान शाओ को मालूम हो जाता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए इनसे पूछती है एंड इनसे बता देता है कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन इसकी मॉम यहाँ से इसे लेकर चली जाती है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे डैड नहीं है। इसके डैड फिर से इसे मिलते हैं, जिन्हें कहती है कि मुझे मालूम तो हो गया है कि आप मेरे डैड हो, पूरी उम्र तो आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, कम से कम अब तो करो, अपनी पोजीशन बढ़ाओ, जिससे मैं भी होबिन के बराबर हो सकूं। अब इसे लगता है कि होबिन के डैड की हालत तो वैसे ही खराब चल रही है, क्यों ना ये अपना ही फायदा करना स्टार्ट कर दे। होबिन तांकीर को दोबारा से अपने घर पे लेके आया था, जहाँ पे इसके पापा तांकीर से बिजनेस के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं। इनके दिल में दर्द तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन तभी इन्हें किसी का फ़ोन आता है एंड इन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। अब तो होबिन की मॉम इस पे और भी ज़्यादा बरसती हैं कि तुम तो हो ही मनूस, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी भी गई एंड अब मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं क्या हो गया, एंड अगर मेरे हस्बैंड को अब कुछ भी हो गया ना तो देखना मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, एंड होबिन के आसपास तो तुम भटकना भी मत। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स ना तो कोई मेरी वीडियो को लाइक कर रहा एंड ना ही व्यूज़ आ रहे, तो क्या मैं ये सीरीज़ यहीं पर ही रोक दूँ? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।